श्री दुर्गा देवी नमः। श्री दुर्गा सप्तशती पंचमो अध्याय। पांचवा अध्याय। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। चंडमुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूध भेजना और दूध का निराश लौटना। विनियोग। ओम इस उत्तर चरित्र के रुद्र ऋषि हैं, महासरस्वती देवता हैं, अनुष्टुप छंद हैं, भीमा शक्ति हैं, भ्रामरी बीज है, सूर्य तत्व है और सामवेद स्वरूप है। महासरस्वती की प्रसन्नता के लिए उत्तर चरित्र के पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। ध्यान। जो अपने कर कमलों में घंटा, सूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती हैं, शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान, जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोकों की आधारभूता और शुंभादि दैत्यों का नाश करने वाली है, और गौरी के शरीर से जिनका प्राकट्य हुआ है, इन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करता हूँ। इसी कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और शुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर सचिपति इंद्र के हाथों से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी उपभोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित, राज्य भ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहाँ भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, नमो दिव्यै महदिव्यै शिवाय सत्यम नमः। नमः प्रकृताय भद्राय नित्याः परताय स्मृताः रौद्राय नमः। नित्याय गौराय धात्राय नमो नमः। ज्योत्स्नाय चेन्दूरुपिण्डाय सुखाय सत्यम नमः। नमः कल्याणाय परतां वृद्धे सिद्धे कुर्मो नमो नमः। नैऋत्य भूभृतां लक्ष्म्यै सर्वांगै ते नमो नमः। दुर्गाय दुर्गापराय सराय सर्वकारिण्याय खतैव तथैव कृष्णाय धूम्राय सत्यम नमः। अति सौम्याति रौद्राय नतस्ताय नमो नमः। नमो जगत प्रतिष्ठाय दिव्य कृते नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायति सबदा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतने विद्यते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कांतिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रांतिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इंद्रियाणां मयि भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै वाप्ति दिव्यै नमो नमः। कीर्तिरूपेण या कीर्तनविद्याय श्रिया जगत नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुता सुरेः पूर्वभीष्ट संशया तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता क्रोतु सानः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि भ्यन्तु चापदा। या सम्प्रदं चौदधातः रश्माभिः स च सुरनमस्ते। या च स्मृता चक्षुषः हान्तिना सर्वापदो विस्मृति नम्रमूर्ति। ऋषिवाच। राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे, उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहाँ आईं और उन सुंदर भावों वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्होंने शरीर कोश से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य
से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए ये समस्त देवता यह मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर को से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती हैं। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, अतः वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के समान के नाम से विख्यात हुई। तदंतर शुंभ निशुंभ के भृत्य चंडमुंड वहाँ आए और उन्होंने वहाँ परम मनोहर सुंदर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत सुंदर मनोहर स्त्री है जो आपकी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने नहीं देखा होगा। असुरेश्वर, पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे ले लीजिए। स्त्रियों में जो वह रत्न है उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है और वह अपने श्री अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। दैत्यराज, अभी वह हिमालय पर मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभो, तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं ये सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्नभूत ऐरावत, यह परिजात वृक्ष और ये उच्च श्रेय घोड़ा, ये सब आपने इंद्र से लिया है। हंसों से जुटा हुआ ये विमान अपने आपके आंगन में शोभा पाता है। ये रत्नभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, अब आपके यहाँ लाया गया है। यह महापद्म नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने भी आपको किंजलिनी नाम की माला भेंट की है जो केसरों से सुशोभित है और जिसके कमल कभी कुम्हाते नहीं हैं। सुवर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है और ये श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था तब आपके पास मौजूद है। दैत्येश्वर, मृत्यु की उत्क्रांतिका नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है तथा वरुण का पास और समुद्र में होने वाला सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में है। अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्र कर लिए हैं। फिर जो यह स्त्री में रत्न रूपी कल्याणमयी देवी है, इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में कर लेते। इसी कहते हैं। चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से अब उसके सामने ये बातें कहना और ऐसा अवश्य करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र यहाँ आ जाए। यह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी गया और मधुरवाणी में कोमल वचन बोला। दूत बोला, देवी, दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर हैं। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे ही पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर में मानते हैं, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है, देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भाग को मैं ही पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने सुंदर रत्न हैं ये सब मेरे अधिकार में है। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत जो हाथियों के लिए रत्न के समान है मैं छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन करने से जो अश्वरत्न उच्च स्रवा प्रकट हुआ था उसे देवताओं ने मेरे पैरों में पड़कर समर्पित किया है। सुंदरी, इसके सिवा और भी जितने रत्न पदार्थ देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास थे वे सब मेरे पास आ गए हैं। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम मेरे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले सिर्फ हम ही हैं। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरी या मेरे भाई महापराक्रमी शुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वरण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। तुम्हारी बुद्धि से यह विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। इसी कहते हैं। दूत के यूं कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी जो इस जगत को धारण करती है मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली। देवी ने कहा, दूत, तुमने सत्य कहा है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे मिथ्या कैसे करूं। मैंने अपनी अल्पबुद्धि के कारण पहले ही जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा मैं उसके मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा और संसार में जो मेरे समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारें और मुझे जीतकर शीघ्र ही मेरा पाणी ग्रहण कर लें। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है। दूत बोला, देवी, तुम घमंड से भरी हो,
मेरे सामने ऐसी बातें न करो। तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सके? देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तो तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो? जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि सब देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी? इसलिए तुम मेरे ही कहने से शुंभ निशुंभ के पास चलो। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केस पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोज कर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, शुंभ बलवान है और निशुंभ भी बड़े पराक्रमी है, किंतु मैं क्या करूं? मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है, अतः अब तुम जाओ। मैंने तुमसे जो कहा है वह दैत्यराज से आदर पूर्वक कहना, फिर जो उचित जान पड़े करें। इस प्रकार से मार्कंडेय पुराण में सार्वणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए दुर्गा महारानी की जय।